कल मीरपुर ख़ास में जो सिंध का इलाका है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े ने यकीन करें कि हर उस शख्स को जिसका दिल धड़क रहा है और जिसके दिमाग के अंदर एहसास ज़िंदा है, उसको गमगीन कर दिया, उसको उदास कर दिया। वाक़या ये था कि सिंध के अंदर सस्ता आटा तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। वहाँ पे कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे दुकानें लगती हैं, वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पे मार्केट से सस्ता आटा फराम किया जाता है गरीब लोगों को। तो मीरपुर ख़ास में सस्ता आटा बेचा जा रहा था, तो वहाँ ज़ाहिर आटा सस्ता मिल रहा था, तो हजूम था और इस हजूम में तमाम लोग गरीब थे। ज़ाहिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप मार्केट से आटा ले लेंगे, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी कम है तो आप यकीनन फिर सस्ते बाज़ारों का इंतज़ार करेंगे या फिर किसी ऐसे स्टॉल का इंतज़ार करेंगे या किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करेंगे जब गवर्नमेंट को आप पे तरस आ जाएगा और वह सस्ता आटा लेकर आपके दरवाजे या आपके शहर में आ जाएगी और आप वहाँ पे सड़क पे खड़े होकर कतार में लग के आप वो आटा ख़रीद सकेंगे। तो ये इसी किस्म का एक अरेंजमेंट था जहाँ पे सस्ता आटा बेचा जा रहा था। तो वहाँ पे सारे लोग थे और ये लोग कौन थे? ये सारे गरीब लोग थे। इन्हीं गरीब लोगों के अंदर एक मज़दूर भी था। ये मज़दूर 7 बेटियों और 2 बेटों का बाप था और इंतहाई गरीब था और इतनी गुर्बत कि वो आटा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा वो उस हजूम में शामिल हो गया। वहाँ पे भगदड़ मच गई, भगदड़ मची और ये नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो सारा हजूम इसके ऊपर से गुजर गया। तो ये शख्स लोगों के पाँव में कुचल कुचल के जान दे दी इसने, ये ख़त्म हो गया। इसकी बॉडी, आप उसकी तस्वीरें देख नहीं सकते, आप यकीन करें कि जब लोग इसके ऊपर से गुजरे और कुचलते चले गए उसको, तो थोड़ी देर बाद वो बॉडी कीचड़ की शक्ल में कन्वर्ट हो गई और लोगों के सिर्फ जूते सुर्ख हुए और वो उसके जिस्म के ऊपर से, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहा तो इसलिए मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एक इंसानी जिस्म कीचड़ बन गया और लोग अपने जूते संभालते हुए या उसके ऊपर से गुजर के जब दूसरी तरफ जाते थे तो घास के ऊपर अपने जूते साफ़ करते थे, क्योंकि उसकी बॉडी के जो पार्ट्स थे वो लोगों के जूतों के अंदर लग जाते थे। तो वो शख्स इस तरह आटा लेने के चक्कर में लोगों के पाँव में आके रोंदा गया, कुचला गया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो बाज़ार ये एक लाश है, बाज़ार ये एक वाक़या है, लेकिन ये वाक़या, ये लाश इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोज़े रोशन की तरह अयां कर रहे हैं। ये बता रही है कि हमारा मुस्तकबिल है क्या और दीवार के ऊपर लिखा हुआ क्या है इस मुल्क के ऊपर, और हम लोग जा किस तरफ रहे हैं और हमारी जो हुकूमतें हैं उसके अंदर बेहिसी किस लेवल तक चली गई हुई। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी आबादी 70% देहात में रहती है और हम दही मुल्क कहलाते हैं, और उस मुल्क में हालत यह है कि अब बाज़ारों से आटा गायब हो चुका है। यानी जितनी गंदम की हमें ज़रूरत है उससे आधी गंदम इस मुल्क के अंदर मौजूद है और हम फूड डेफिशिएंसी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि लोगों को लाइनों में लग के आटा लेना पड़ता है और उस आटे लेने के प्रोसेस के अंदर कई लोगों के पाँव के अंदर, जूतों के अंदर रोंद के कुचल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक वाक़या नहीं है, ये वाक़या साबित करता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम किस तरफ तेज़ी से दौड़ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसको ज़री मुल्क होने पे एतमाद था, जो फ़ख्र करता होता था और जो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद ग़िज़ा बाहर एक्सपोर्ट करता था, बाहर भिजवाता होता था। हमारा आटा अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता था, हमारा आटा पूरे सेंट्रल एशिया में इस्तेमाल होता था, हमारा आटा स्मगल होकर इंडिया जाता था। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम अपने शहरियों को आटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। 160 रुपये किलो आटा इस मुल्क में मिल रहा है और अगर आप मार्केट में जाते हैं तो क्योंकि आटा और गंदम मौजूद नहीं है तो ये 250 रुपये किलो लोग आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। यानी फूड डेफिशिएंसी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आप चिकन को देख लें, 600 रुपये 700 रुपये किलो हो चुका है। आप चावलों को देख लें, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्याज डॉलर से महंगा हो चुका है। डॉलर अगर 225-226 रुपये है तो प्याज 245-250 रुपये में मिल रहा है पाकिस्तान में। टमाटर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अदरक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सब्जियां अगर हैं तो इंतहाई महंगी है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। और इसके साथ साथ आटे का बहरान भी आप देख लीजिए। कुकिंग ऑयल इंतहाई महंगा हो चुका है, जो है उसका स्टैंडर्ड इंतहाई पस्त है और वो दुनिया में किसी और मुल्क में हम उसको भिजवा के बेच नहीं सकते, क्योंकि वो जो इंसानी कंजप्शन है उसके टेस्ट पे पूरा ही नहीं उतरता और वो भी इस मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, आप यकीनन इलेक्शन तक चले जाएंगे बड़े इत्मीनान से। आप हो सकता है IMF को भी राज़ी कर लें और आप चाइना से, अमेरिका से, UAE से और दुबई से और सऊदी अरेबिया से पैसा भी मांग के ले आएँ। लेकिन खुदारा उससे पहले पाकिस्तान के आम आदमी के बारे में सोचें। इस वक्त पाकिस्तान के 60% लोग ख़त गुरबत से नीचे हैं, और ख़त गुरबत से नीचे होने का मतलब यह है कि ये शख्स रोज़ाना, ये फैमिलीज़ रोज़ाना $2 से ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की 60% आबादी की सूरत हाल क्या है। और अगर आप रोज़ाना $2 कमाते हैं, $2 के मतलब 500 रुपये है, तो 500 रुपये से आप आटा, दाल, सब्ज़ी और कुकिंग ऑयल नहीं ख़रीद सकते। कपड़े, जूते और बिजली और गैस और मकान का किराया तो आप एक साइड पर रखिए। इससे अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तान की सूरत हाल का। महंगाई इंतहाई ज़्यादा 26% को क्रॉस कर रही है महंगाई। डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है, रुपए की डिवैल्यूएशन आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है। हर साल हमारी यूनिवर्सिटियाँ 45 लाख नौजवानों को डिग्रियाँ दे के सोसाइटी के अंदर फेंक रही हैं, और ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन हुनर कोई नहीं है, और अगर हुनर है तो सामने जॉब कोई नहीं है। तो बेरोज़गारी देख लीजिए, आप अबतरी देख लीजिए, आप परेशानी देख लीजिए, आप पोलराइजेशन देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की बेहिसी देख लीजिए। अब हम जब वीलॉग करते हैं तो हमेशा लोग सवाल करते हैं, और आप नीचे यकीनन कमेंट्स भी आ रहे होंगे कि इस सारी सूरत का हल क्या है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हल मौजूद है, और हम 70s की दहाई तक इस हल के तहत इस मुल्क के अंदर इस किस्म के मसाइल को टैकल कर रहे थे। हमारे साथ आज में मुल्क हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, वहाँ पे यही हल चल रहा है। सेंट्रल एशिया के अंदर भी चल रहा है, अफ्रीका के मुल्कों के अंदर भी चल रहा है, लैटिन अमेरिका के अंदर भी ये हो रहा है, इवन ब्राज़ील के अंदर भी ये हो रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उस हल की तरफ आइए जो पहले, जिसके ज़रिए हम अपने मसाइल भी हल करते थे, जिसके साथ आधी दुनिया इस वक्त भी ये मसाइल हल कर रही है। अब सवाल है कि वो हल क्या है। वो हल है राशन कार्ड। कि पाकिस्तान में 70 की दहाई तक, 80 की दहाई के शुरू तक राशन कार्ड होते थे। हर गरीब आदमी को, गरीब फैमिली को एक राशन कार्ड दिया गया था, जिसके तहत वो आटा ख़रीद सकता था, जिसके तहत वो चीनी ख़रीद सकता था, जिसके तहत वो कुकिंग ऑयल ख़रीद सकता था। तो आप मेहरबानी करके दोबारा राशन कार्ड का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवा दें। जो इंतहाई गरीब सोसाइटीज़ हैं जिन्हें एहसास कार्ड के ज़रिए इमदाद दी जा रही है, उन सबको राशन कार्ड दे दें, और साथ ही कुछ अरसे के लिए 5-10 साल के लिए डेपो बना दें कि लोग अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक उन डेपोज़ पे जाएं और वहाँ से सस्ती चीज़ें ख़रीद लें। उसका 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि लोगों को इज़्ज़त के साथ घरों में बैठ के रिज़्क और सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी और उनकी जान नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि हमारी सप्लाई लाइन ठीक हो जाएगी, यानी हम पाकिस्तान के आखिरी हिस्से तक खुराक की अशिया पहुँचा सकेंगे, गवर्नमेंट पहुँचा सकेगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र भी रख सकेगी। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में किस फूड की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास डाटा होगा। लिहाजा डाटा, उसके साथ साथ खुराक की ज़रूरत, फिर लोगों की इज़्ज़त, और इसके साथ साथ लोगों की जान की हिफाजत, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम क्यों ये नहीं करते? हमारे साथ तो इंडिया के अंदर राशन कार्ड आज भी हैं, बांग्लादेश के अंदर राशन कार्ड आज भी हैं, श्रीलंका के अंदर राशन कार्ड आज भी हैं, यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर राशन कार्ड आज भी मौजूद हैं, और ब्राज़ील के अंदर है, फिर लैटिन अमेरिका के और बहुत सारे मुल्क हैं जिनके अंदर है। तो आप मेहरबानी करके फौरी तौर पर राशन कार्ड का सिस्टम मुतारफ़ करवा दें, उससे लोगों की कम अज़ कम जान तो बच जाएगी। और अगर आप ये नहीं करते तो खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात मज़ीद होना शुरू हो गए, तो मुझे आप ख़ुद बताइए कि पाकिस्तान की क्या तस्वीर होगी जो हम खुद देखेंगे और जो दुनिया देखेगी। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये जो एक जान चली गई है, इसे पहली और आखिरी जान समझ के पाकिस्तान के अंदर सिस्टम बना लें। अगर सिस्टम बन गया तो पाकिस्तान महफूज रहेगा, और अगर इस किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आपको और मुझे, किसी शख्स को भी इस मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी।